किसी किसी का भोजन भाव खाने वाले का और पकाने वाले का मैच हो जाता है। खाने बनाने वाला और खाना खाने वाला दोनों का भाव अगर एक जैसा है उत्तम भोजन के प्रति, तो आप लिख लो, आपको एक न एक दिन भोजन के ही थाली में ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। इसीलिए जिस थाली में आपने सब्जी रोटी खीर चावल आदि खाया है, उस थाली में कभी मांस मटन अंडा मत खाओ, क्योंकि भोजन बदलता है तो ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगता है। अब आपके सामने मुर्गा पड़ा है पका हुआ, उसमें क्या मंत्र बोलोगे और क्या भोग लगाओगे किसी? केसर युक्त खीर पड़ी है, सब्जियां पड़ी हैं, तो आप भोग लगाओगे, इसको खिला उसको खिला सबको खिला लो महाराज। महर्षि गर्ग ने जैसे ही प्रणाम किया, भोजन की थाली को हाथ में जल लेकर आचमन किया और ठाकुर जी का नाम लिया, ठाकुर जी प्रकट हो गए थाली में। अन्न पते न सनो देहनमी वश्य सुष्मिणा। हमारी सुष्मिणा नाड़ी को पवित्र कर देता है अन्न और भोजन। भोजन में इतनी शक्ति है, और भोजन अगर दूषित हो जाए तो हमारी नाड़ी को खराब कर देता है और हमारी बुद्धि नाड़ी से खराब हो जाती है। सुष्मिना नाड़ी के कारण ही ब्रह्म दर्शन होता है, कान खोल के सुनो। और सुष्मिना नाड़ी में अगर प्रदूषित हवा जाती है तो आपको कभी भी भगवान का कभी भी आप लाभ नहीं ले सकते। आदमी को जब टेंशन आता है और टेंशन की वजह से जब उसको ये सब चीजें बीमारी की ओर ले जाती हैं, तो समझ लो उसकी सुष्मिना नाड़ी अपवित्र हो गई है। और सुष्मिना नाड़ी अपवित्र कैसे हो जाती है कि जो जरूरत नहीं है वो खा लिया तो वो अपवित्र हो जाती है। और अपवित्र होने के कारण आपको रात को नींद आएगी नहीं, बुरी बुरी डकारें आएंगी और आप अशुद्ध हो गए, बीमार पड़ेंगे। इसीलिए अन्नपतेन सनो देहनमी वस्य सुष्मिणा प्रप्रदातारंता ऋषहूर जन्नो देव दीपते चतुष्पदे। चार पैर वाला हो चाहे दो पैर वाला हो, सबका कल्याण जिस अन्न से होता है, हे परमात्मा वही अन्न मेरे लिए ब्रह्म समान है। आप मेरे अन्न में परमात्मा बनकर बैठे हो और मैं उसी भाव से आपको ग्रहण कर रहा हूं। आज के बाद में सबको कान खोल के, कल से नहीं आज से ही भोजन में आज से आने वाले अन्न आदि पदार्थ जो हैं उनको प्रणाम करके भोजन किया करो, भगवान का रूप समझो। अच्छा बोलो, भोजन खा के तृप्ति होती है कि नहीं होती है? तो फिर उसे प्रणाम तो करो। सुख देने वाली चीज को तो पूजो कम से कम। जो तुम्हें सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, संतोष देता है, घंटे 4 घंटे का, उसे पूजा करो, उसको प्रणाम किया करो। हाँ महाराज, हम प्रणाम करते तो हैं, हाथ में थाली लेके पूरे बंगले में घूमते हैं, एक चम्मच इस कोने में, दूसरा चम्मच उस कोने में, और घूम घूम के खा रहे, घूम घूम के खा रहे। कहां करेंगे तुम प्रणाम? चलते हुए भोजन करना महापाप है, भोजन का अपमान है। इसीलिए जितना भी कार्यक्रम शादी ब्याहों में हो रहा है, ये भोजन की जगह पे केवल पाप ही हो रहा है, इसका कोई फल प्राप्त होता नहीं है। ये अन्नदान नहीं कहा जाता है। अन्नदान का कोई महत्व है तो उसके नियम भी हैं। अन्नदान पवित्र दान है जो करके आदमी को खुशहाल और धनवान बनाता है, पर उसके नियम अच्छे होने चाहिए। अन्न के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप गारंटी समझो, मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। अगर आप आचमन और प्रणाम करके भोजन करते हैं तो आपको बहुत कम खाना पड़ता है और आपका काम ज़्यादा बन जाता है। आपके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा, चंचलता ज़्यादा, तेज ज़्यादा, ओज ज़्यादा, भक्ति ज़्यादा, बुद्धि ज़्यादा, सब ज़्यादा पैदा होती है। और जब आप ठूसम ठूस करते हैं तो आपको सिवाय डकार के कुछ मिलता नहीं है महाराज। इसीलिए कभी कभी आदमी के सामने कुछ मन पसंद आ जाए तो फिर वो रौंदा बखेर देता है महाराज, रौंद देता है, धैड़ धैड़ धैड़।
अरे बाबा, मन पसंद आ गया तो रौंदने का मतलब अंदर का तो सोचो, मशीन क्या कहेगी। मन ने तो कर लिया, मन का क्या बिगड़ा। जो पेट में डाला है अब उसे पचाने के लिए कोई नई मशीन तो भगवान भेजेंगे नहीं, वो तो वही पुरानी मशीन है। चलते चलते कथा में भोजन की कथा आई है तो मुझे जरूर आपको सुधारना चाहिए आपके भोजन की परंपरा को, तब तो जीने का और कथा सुनने का फायदा है। कथा सुनी और खाना नहीं बदला, सोना नहीं बदला, तो कथा सुन के फायदा क्या है इंद्रदेव महाराज की। सबसे बड़ा फायदा कथा का यही है। महात्मा जिस तरह का नॉलेज रखता है वो लाभ हमें प्राप्त होता है। जिनसे हमें सुख प्राप्त होता है नित्य, उन्हें हमें देव भाव से ही देखना चाहिए, चाहे वो जल हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे भोजन हो। बिस्तर से सुख मिलता है कि नहीं आपको? तो भी बिस्तर कैसा पड़ा रहता है, जैसे सब मर गए, इस घर में कोई है ही नहीं। बिस्तर को देख लो तो हैरान हो जाएंगे। कमरे में लोग सोते हैं और बिस्तर को छोड़ के ऐसे निकल जाते हैं जैसे काम इस बिस्तर से अब हमें पड़ने वाला। हाँ, सारे काम नौकरों के भरोसे करने से सुख नहीं बचेगा तुम्हारे पास, क्योंकि दूसरे के कंधे और दूसरे के भरोसे रहकर सुख नहीं आता है। ज्यादा कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ही कर लेने चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। रात को जैसे सोने से पहले बिस्तर जितना सुंदर और मस्त लग रहा था, सोने के बाद सुबह उठने के बाद भी उतना ही सुंदर लगना चाहिए। आप सोकर बिस्तर पे गए ये समझना नहीं चाहिए किसी को, इतना काम तो स्वयं कर लो। क्या 1 मिनट लगता है हाथ घुमाने में चादर पे। आप जितना अच्छा कर लेंगे उतना ही वो अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा। शाम को बिस्तर, थाली को जितना आप रिस्पॉन्स देंगे उतना वो आपको रिस्पॉन्स देगी महाराज। भोजन के साथ जितना आप प्यार लड़ाएंगे उतना भोजन आपसे प्यार करेगा। हाँ, सह वीर्यम करवावहे, ये भी भोजन करने का ही मंत्र का छोटा सा अंश है। क्या होता है भोजन से? सहना भुनक्तु सह वीर्यम। भोजन सारे पापों को नष्ट करने वाला है। अब बोलो, पाप भी धो देता है भोजन। इसीलिए क्या कहावत है मराठी में, जैसा खाएंगे अन्न। बिल्कुल, ये कुर्सी वाली ना बोल रही है। दोबारा बोलो नहीं तो माफ नहीं करेंगे अन्न भगवान। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हाँ, ये कुर्सी वाले अब क्या देख रहे हैं लेडीजों की तरफ, तुम भी बोलो। कैमरा लगा के देख रहे हैं कि बोल रही कि ना बोल रही मेरी। हाँ, जैसा पिएंगे पानी वैसी रहेगी जवानी। पानी से जवानी रहती है, पानी से जवानी रहती है। पानी बिगड़ा तो जवानी बिगड़ेगी, अन्न बिगड़ा तो मन बिगड़ेगा, भोजन बिगड़ा तो भजन बिगड़ेगा। इसीलिए मन के लिए अन्न, भोजन, भजन के लिए आवश्यक है, और जीवन सुंदर रहे उसके लिए पानी भी आवश्यक है। अच्छा बोलो, खेत में पानी कम पड़ जाए तो फसल कैसी हो जाती है? कमाल की बात, यहीं से सीख लो सब बात। इसलिए आवश्यकता आपको कहां किस चीज की है उस पर ध्यान दें। आज ब्रह्म आचार्य गर्ग ऋषि को विदा किया और आज उनके भोजन में ठाकुर जी का दर्शन हुआ, क्योंकि महर्षि गर्ग 50 वर्षों से नित्य नियम भोजन का कर रहे थे, बिना भगवान का नाम लिए भोजन ग्रहण करते नहीं थे। इसीलिए आज भगवान नाम स्मरण का फल देने चावल में पहला हो गए, खीर में चले गए प्रवेश होकर के। जब आप खीर खाओगे, रबड़ी खाओगे, तो एक दिन भगवान भी आ सकते हैं भोग लगाने के लिए, पर आपके गंदे खाने में भगवान कभी आने वाले नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। मेरा काम आपको सही रास्ता दिखाना और सुखी रखना है। आप कैसे सुखी, कैसे संपन्न, कैसे प्रभु के बनोगे, तो आप रोटी से भी भगवान के बन सकते हो।
आप लगातार 10 दिन गाय को रोटी अपने दरवाजे पे खिला दो, गाय तुम्हारी हो जाती है, रोज घर पे बिना बुलाए आ जाती है। आप अपनी छत पे जा करके रोजाना एक मुट्ठी दाना डाल के आ जाओ, बिना बुलाए आपके कबूतर हो जाते हैं महाराज। तो भगवान को जब रोज नियम से भोग लगाओगे तो भगवान भी तुम्हारे हो जाएंगे। खिलाने में बड़ी गुण है। आप किसी को भी खाना दिखाएंगे उसका प्रभाव है। बच्चे को आप खाने के लिए कुछ दिखा दो, वो आपके पास आ जाएगा। किसी भी जानवर को खिलाने के लिए आप दिखाइए, वो आपके पास आ जाएगा। अब जानवर आ जाएंगे तो संसार में सबसे हीरो परमात्मा, वो क्यों नहीं आएंगे? पर तुम्हारी तो मति मारी गई है ना। तुम्हें भोजन में भगवान नहीं चाहिए, तुम्हें तो केदारनाथ जाके ही चाहिए। इतना रिस्क लेकर जाओगे, इतना तन के जाओगे, मर जाओ, गिर जाओ, ठुक जाओ, क्या हो जाएगा क्या पता। इसीलिए पहले भोजन में भगवान को पालो, फिर रास्ते साफ हो जाते हैं केदारनाथ के। यहां मिल गए तो वहां सुरक्षा पूरी करते हैं, अगर वो यहां नहीं मिलते तो वहां भी वो सुरक्षा करते हैं नहीं है ना। केदारनाथ में भगवान सुरक्षा करते तो लाखों लोग काय को, बादल फट जाने से काय को निपट जाते। लाखों लोग मिले नहीं अभी तक, कहाँ चले गए? उनका श्राद्ध करते घूम रहे लोग, ढूंढते घूम रहे। कुछ लोग तो अभी तक यही पूछ रहे हैं श्राद्ध करें कि ना करें, हैं कि नहीं है, मरे कि ना मरे, सही है कि गलत है। क्यों? यही बात है। इसीलिए ठाकुर जी को जितना आप नजदीक मना लोगे उतना दूर तक परमात्मा काम आते हैं। आपके हर अंग में, हर संग में भगवान होना चाहिए तो तीर्थ में मिलेगा। अगर आपके संग में भजना नहीं है तो तीर्थ में भी मिलने वाला। तीर्थ वाले दूसरे तीर्थों में घूम रहे हैं, बोलो। आप त्र्यंबकेश्वर जाते हो, त्र्यंबकेश्वर वाले वहां जा रहे हैं, काशी में। सबको दूर वाला पसंद है, निकट वाले से सबका मन ऊब जाता है, मन ऊब जाता है निकट वाले से। दूर वाला भी आपको प्रिय और निकट वाला भी प्रिय है तो सब आपका ही है। इसीलिए भोजन में परमात्मा को नित्य सेवन करो, परमात्मा का नित्य भोज परमात्मा को कराओ। क्या परमात्मा खाते हैं? नहीं खाते। फिर महाराज क्यों बता रहे हो कि भगवान को रोज निवेद्य करो? इसीलिए तो मैं कहता हूं, मैं रोज भोजन कराता हूं भगवान को, पर मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं है कि आधी टुकड़ा भी, इतनी चम्मच भी मैंने कहीं भगवान को इधर उधर डाला हो ना। परमात्मा आ गए सामने से, थाली देख लो, गेट पे कोई लेके आ रहा है, वहीं से प्रणाम करना शुरू कर दो। भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान का स्वागत कर दो, जल अर्पण कर दो, अर्घ ले लो और चरणामृत धारण कर लो। उसके बाद आपको भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रणाम करते वो भोग ले लेते, जो लेना है ले लेते। प्रणाम करने से प्राणों में शक्ति देने वाला प्रसाद बन जाता है वो। नमस्कार करने से परमात्मा हमारे अपने हो जाते हैं। नमस्कार करने का फल ऋषियों ने बहुत सारा बताया है। क्या फल है ऋषियों का? प्रणाम करने का फल क्या मिलता है? चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप भोजन को इस तरह प्रणाम करके खाते हैं तो 4 चीज मिलेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। और आप ठूसम ठूस लगे हैं, न कोई भगवान न कोई देवता, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आप ही जानो आपको क्या मिलेगा। आपके सारे अंग बिगड़ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। पूरा शरीर का आकार खराब हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा के लिए भोजन कम से कम परोसा जाता है, फिर भी सबसे शक्तिशाली है। चिड़िया भोजन कम से कम खाती है, फिर भी कितना पावर है। देखो कहां तक उड़ रही है, कहां तक जा रही है। ज्यादा भोजन भैंस करती है, न चला जाए न फिरा जाए, दिन भर पड़ी रहती है बिस्तर में, पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, पड़ी रहती है और पड़ी आ रहा पड़ रहा यही करती रहती है। गाय का बच्चा भोजन कम करता है, गाय का बच्चा दूध भी कम पीता है,
आधा किलो कार्यक्रम में पूरा पेट भर के टकाटक हो जाता है, पूरे दिन जंप मारता रहता है गौशाला में। बोलो, तो पूरे दिन तुमको नागपुर में जंप मारनी है तो थोड़ा सा आदत कम करो, कंट्रोल करो अपने आप पे। और दिन भर भैंस का बाबा बनकर खुर्र खुर्र करना है तो आपकी मर्जी है, जो खाओ सो खाओ, जो पीना है सो पियो। कृतत्वान वेदतम सर्वः, नाम भगवान के रख गए बलराम जी, और कृष्ण और भगवान जल्दी जल्दी बड़े होने लगे। जैसे ही भगवान षष्ठ मास 6 महीने के हुए तो अचानक भगवान का शरीर एकदम बड़ा हो गया। 7 महीने का बालक एकदम विस्फोट करता है बड़ा होने में, समझ में नहीं आता कि अचानक ये बड़ा कैसे हो गया। 7 महीने के बालक में पूर्णतः सुंदरता प्रकट हो जाती है, पूरी सुंदरता। अचानक मैया देख रही थी, भगवान पालने में सो रहे थे, मां काम में लगी और देखा आज 6 महीने के भगवान हो गए तो ठाकुर जी ने आज मैया के बगैर ही करवट बदल ली, अपने आप ही पलटा मार लिया। और आप सब जानती हैं बालक जब पहली बार पलटा मारे और माँ देख ले तो माँ बड़ी खुश होती है। यशोदा खुशी के मारे फूली ना समा रही। यशोदा ने सबको बताया, अरे सखी क्या बताऊं, आज तो कन्हैया ने खुद ही करवट ले ली, आज तो कन्हैया पलटी मार ली, आज तो कन्हैया ऐसा लग रहा है बड़ा हो गया है। दूसरे दिन मैया ने देखा तो भगवान धरती में पड़े मिले, पालना छोटा पड़ गया, भगवान बड़े हो गए, पलटा मारा धुड़ुम नीचे। अब यशोदा को यह चिंता हो गई कि रात में कहीं गिर गया तो क्या होगा, क्या करूं। बुजुर्ग माताओं से सलाह ली, अरे मौसी तनक बताओ, कल मेरा लाला धरती पे गिर गया पालने से। मौसी ने कहा, अरे पगली 6 महीने का हो गया है, वो पालना बदल दे, ये छोटा पड़ता है। जो कपड़े लत्ते हम बच्चे के लिए खरीदते हैं वो 6 महीने के बाद पहनने के लायक रहते हैं, सब टाइट हो जाते हैं महाराज। यशोदा मैया तो थोड़ी पैसे वाली तो थी, उन्होंने झटपट लाला के लिए बड़ा सा खटोला बनवा दिया, पालना बड़ा खाट, बिस्तर लगवाया, सारी गोपियों को बुला के मैया ने खटिया की पूजा करवाई। मेरे कन्हैया आज इस पे विश्राम करेंगे। आप समझ गए, मैंने कहा ना बिस्तर की भी पूजा करनी चाहिए। बिस्तर पर भी बिना आपको प्रणाम करे नहीं बैठना चाहिए। आपको 12 घंटे 10 घंटे वो सुख देने वाला है, उसका कुछ तो सम्मान करो, कुछ तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो महाराज। हाँ, बिस्तर पर कुछ भी गलत आपसे होता है आप उसे ठीक करो सुबह बस, और बिस्तर पे जाकर के प्रणाम कर लो। प्रणाम करेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छी निद्रा प्रदान करेगा वो आपको, अच्छी निद्रा। क्यों, आप जब बिस्तर को प्रणाम करते हैं तो वहां पे भगवान की देवी निद्रा पधार जाती है, उनका नाम ही निद्रा देवी है। और निद्रा देवी जब आती हैं तो फिर गले दबाने वाले सपने आते ना, फिर वो सपने नहीं आते। निद्रा नहीं आती है तो सपने खराब 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 आते हैं, क्योंकि हमारे जो पाप हैं वही हमें दुख देते सोते 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 पाप। और उन पापों को फू फा करके नहीं मिटाया जा सकता है। उन पापों को मिटाने के लिए आपको सुधरना पड़ेगा। आप टाइम पे खाओ, टाइम पे नहाओ, टाइम पे भजन करो, टाइम पे पढ़ाई करो, टाइम पे सो जाओ, और बिस्तर को अपने आप सुंदर रखो। मेरे कहने से केवल ऐसे 4 दिन मेरे नियम को पाल लो, 5वें दिन अगर आपको न टकाटक नींद आ जाए तो कहना फिर कोई सताएगा नहीं आपको रात में, कोई न काला दिखेगा न सफेद। इसीलिए कथा के वाक्य का पालन करने से आदमी की मृत्यु से भी आपको जीवन प्राप्त होता है। आपके धोखे का मरण भी आपको मार नहीं पाता है जब आप सच्चा कथा का नियम पालन करते हैं, जो सुनते हैं उसको अपनाते हैं। आज पूतना का भाई संकटासुर कौए का भेष बनाकर गोकुल में प्रवेश कर चुका है, और मैया यशोदा ने आज पालना पुजवाया है तो गाना बजाना करना चाहती है। अरे गोपियों, आज तो हमारे घर में लाला को पालनो आयो, वास्तु का भजन गाओ, देवताओं को मनाओ।
और तुम्हारे घर में वास्तु शांति होती है तो तुम्हारे घर में आजकल कैसे गुंडे नाच हो रहे हैं महाराज, हैं? दरवाजे पे लाकर 2 बॉक्स रख दिए और कैसेट बाज रही है, और ऐसी कैसेट में गाने बज रहे हैं कि जिनको सुन के आग लग रही है दिल में दिमाग में, और आदमी नाच रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। क्या हुआ भाई, ये क्या है? पार्टी चल रही क्या? वास्तु शांति, वास्तु नाम है वास्तु शांति, और डीजे पे फैल रही अशांति। बोलो एक बात तो कहो गुरुजी, आप बहुत सच बता रहे हैं, बिल्कुल हम ऐसे ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, झूठ जी रहे हैं महाराज। और फिर पंडित जी के पास में शांति मांगने के लिए ढूंढते रहते हैं, महाराज शांति दे दो, शांति दे दो। महाराज कह रहे हम तो शांति करने आए थे, पर तुमने ये अशांति फैला दी कैसेट लगा के। गाने भी कैसे कैसे डांस के लिए, बोलो है बैना सुनारा। है हद हो गई बुरी बातों की। कितने हैं महाराज, आप जितना ज्यादा बुरा गा सकते हो उतने ज्यादा हिट हो रहे हो। सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छा कुछ भी हिट नहीं होगा। जितना गंदा गाओगे, गंदा नाचोगे, गंदा बोलोगे, आप हिट होते चले जाओगे। आहा, कितना मिलियन, 30, कितना 50। इसीलिए आप में से किसी को हिट होना है तो कपड़े उतार कर कल शीर्षासन रोड पे करते रहना, करते रहना, शाम तक हिट हो जाओगे। शीर्षासन दिन भर रोड पे करते रहना, जहां पब्लिक आए जाए वहां। पूरा जगत तुम्हारे चारों तरफ दे फोटो, दे फोटो, दे फोटो, दे फोटो, दे फोटो, दे वीडियो, दे, हिट हो जाएंगे आप। इसीलिए भगवान यशोदा मैया क्या कर रही है, जरा सुनिए। वास्तु शांति, आज लाला के बिस्तर का पूजन किया है, आज कोरा बिस्तर आया, पूज रही हैं। स्वास्तिक बना दिया है लाला को, कंकु चावल हल्दी लगा दिया है। ये हल्दी कंकु चावल क्यों लगाना चाहिए कोरे कपड़े को, कोरे वस्त्र को, कोरे घर को? क्योंकि इसमें पारा होता है, और पारा जो होता है वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आने देता नहीं है। इसीलिए गाड़ी को भी हम वही लगाते हैं, नई गाड़ी लाए तो नए घर में भी हम वही लगाते हैं। आपको खाली अकल से काम करना है, खाली करते करते नहीं जाना है सब। हम ये लगा क्यों रहे हैं, बस ये सोचना है आपको। दरवाजे पर बाबा की गाड़ियां खड़ी थी माखन से लदी हुई। कौआ जाकर के गाड़ियों के ऊपर बैठ गया। पूतना का बड़ा भाई है, संकटासुर नाम है इसका, कौआ बन के आया है। इसीलिए कौए को घर पर बैठना अशुभ माना जाता है, दुखदाई माना जाता है। क्यों? संकट देने वाला जीव है वो। क्योंकि उस कौए ने राम और सीता को भी बख्शा नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा कर्म कांड मत बिगाड़ देना कि अगले जन्म में आप में से भी किसी को कौआ बन जाना पड़े। ऐसा ना हो जाए, तुम्हारे कर्म खराब। कौआ ना बन जाए कहीं तुम में से कोई और एक भी आदमी। उसकी नीयत अच्छी नहीं रहती, और जिनकी नीयत अच्छी नहीं है वो कौआ ही बनेंगे, और दूसरा शरीर उनके लिए है ही नहीं। इसलिए अपनी नीयत और नजर दोनों अच्छी रखो। कौआ की नीयत खोटी और नजर भी खोटी। नीयत और नजर अच्छी हो गई तो आप महान दिव्य शरीर धारण करेंगे, फिर ये बदनाम शरीर आपको नहीं मिलेंगे महाराज। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान का पालना मैया ने बाहर गाड़ी के नीचे लगा दिया, जिससे लाला सो जाए अच्छी तरह से। नाचेंगे कूदेंगे, ढोल बजेगा, जगेगा। संकटासुर का मौका पड़ गया, मैया अपनी गोपियों के साथ नृत्य करने लगी।
देवताओं को मनाने लगी, हे भगवान मेरे बालक को खुश रखना, खुश रखना, खुश रखना। बालक कह रहा है मैया कैसे खुश रखेंगे हम तुमको, जिसकी वजह से तेरे घर में आज ये आनंद आया, तुझे उमंग आई है नाचने गाने की, और तूने हमको ही बाहर लटका दिया ले जाकर। इसलिए पुराने जमाने में डीजे बजते थे, तरीके अलग थे। पुराने जमाने में भी रासलीला होती, तरीके अलग थे। पुराने जमाने में रथ जगा होता था रात को, तरीके अलग थे। भजन संध्या होती थी, तरीके अलग थे। पुराने जमाने में जब तक देवी देवता की मूर्ति पर दिया बाती ना कर दिया जाए तब तक रात में कोई भजन संध्या होता नहीं था। और अब मैं 10, 20, 50 भजन संध्या का तो कह नहीं सकता हूं, पर ज्यादातर संध्या ऐसी होती है कि जब तक पौआ नहीं चढ़ जाता तब तक संध्या होती नहीं है। इतना खतरनाक समय आ गया है। बोलो, पौआ लगा लगा के अगरबत्ती दिया जलाते हैं और फिर रथ जगा होएगा। इस कमी की वजह से जो अच्छे अच्छे रथ जगे करते हैं, जागरण करते हैं, उनका भी नाम खराब हो रहा है। इसीलिए संगीत देवताओं की विद्या है, इसीलिए देवताओं की तरह ही सारी दुनिया के संगीत आचार्यों को रहना चाहिए, आवश्यक है। भगवान ने अपना संकट अपने आप ही उतार दिया। कहते हैं गाड़ी पलट दी, संकटासुर दब के मर गया। मैया जब बाहर निकल के आई, देखा तो गाड़ी पड़ी है औंधी, मक्खन पड़ा है, गाड़ी टूटी पड़ी है। मैया घबरा गई, कान्हा को कुछ हो गया। कान्हा कहाँ गया? देखा तो कान्हा पालने में पैर के अंगूठे को मुंह से चूसते हुए मैया को दिखाई पड़े। भगवान के थोड़ी चोट सी आ गई है पैर में। मैया ने लाला को उठाया। सारी गोपियों ने यशोदा को आज खूब डांटा। अरे यशोदा, तेरी बुढ़ापे की संतान है, तुझे तो संभालना पालना भी नहीं आता, कैसी कुछ हो जाए तो। यशोदा ने भी अपनी गलती मानी और कहा आज के बाद मैं अपने लाला को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। गोपियां कहती हैं तू क्या अकेला छोड़ेगी, आज के बाद हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद हम सवारी ड्यूटी है। एक गोपी हमेशा भगवान के पास ही रहेगी, हमेशा पालने के पास रहेगी। आपको भी मैं बताना चाहता हूं, बच्चा जब तक आपका 5 साल का ना हो जाए तब तक उसे कभी भी अकेला मत छोड़िए, न घर पे, न मकान पे, न दुकान पे, न कार में, न गाड़ी में, न बाथरूम में। नुकसान कभी भी हो सकता है बाल का, बच्चे का। थोड़े से समय के बाद संकटासुर का एक और भाई था पूतना का बड़ा, जिसका नाम है तृणाव्रत। आज मैया यशोदा ने जल्दी जल्दी खाना पकाया। ठाकुर जी बगल में सो रहे थे।